वक्त हम देख रहे हैं लगातार दूसरा सेशन न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक में गिरावट है, लेकिन अब ब्रोकरेजेस के भी डाउनग्रेड्स आना शुरू हो चुके हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से ये डाउनग्रेड्स आए हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर जिनकी है या फिर अगर कोई मन बना रहे हैं, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी कई सारे सेगमेंट्स हैं, क्या दूर रहना चाहिए या फिर कोई राय बनती है? वेल डेफिनेटली दूर रहना चाहिए टाइमिंग के लिए, नो डाउट। ये जो अभी जीएसटी बढ़ा है 28 to 40 और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं कहूंगा कि स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है ना। आप देखिए कि जब भी टैक्सेस बढ़ाए हैं, या तो जीएसटी हो या तो कोई दूसरी ड्यूटी हो या तो कोई दूसरा टैक्स हो जो लगाया है, ठीक है। वैसे में स्टॉक ने हमेशा एक गिरावट वाले मोमेंटम दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद स्टॉक ने अपने आप को संभाला है और फिर वहां से एक अच्छी खासी मोमेंटम भी स्टॉक ने दिखाई है। तो ये जितने भी डाउनग्रेड वाले नंबर्स आ रहे हैं कि इन्होंने डाउनग्रेड किया है या कोई स्पेसिफिक फर्म ने डाउनग्रेड, मैं कहूंगा कि टाइमिंग के लिए नो डाउट इसको अवॉइड करें, लेकिन हाँ, इसको आपको वॉच लिस्ट में से अवॉइड नहीं करना है, इसको आपको वॉच लिस्ट में ही रखना है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो फिलहाल 350 के अराउंड चल रहा है, ये फर्दर करेक्शन में कहीं ना कहीं 340 से लेके 320 तक के लेवल पे ये स्टॉक आ सकता है। और अगर 340 से 320 के बीच में आता है तो आप यहाँ पे पोजीशन ऐड करके जा सकते हो। ऐसे भी आईटीसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है, तो कोई एक बिजनेस के इंपैक्ट से ये स्टॉक में कोई ज्यादा खराबी हमें देखने को नहीं मिल सकती। तो 340 320 अगर ये लेवल आता है तो आप वहां पे नई पोजीशन ऐड भी करके जा सकते हो, और एग्जिस्टिंग पोजीशन में अगर आपको ऊपरी लेवल की पोजीशन है तो आप वहां पे ऐड करके भी जा सकते हो। तो 340 320 का लेवल, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए ये रहा है। और जब आईटीसी की बात हो रही है, इसके साथ साथ गुडफ्रे फिलिप्स पर भी कुणाल एक क्विक टेक दीजिएगा। ऑन द सेम न्यूज लाइंस हम देख रहे हैं गुडफ्रे फिलिप्स में भी स्टॉक में गिरावट है, 2 दिनों में करीब 20% टूट चुका है ये स्टॉक। वेल डेफिनेटली इन लाइन विद आईटीसी है, स्टॉक 2258 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है लाइकली चांसेस है स्टॉक और नीचे गिरावट में 2080 से लेके कहीं ना कहीं 2080 से लेके 2010 तक के लेवल दिखा सकता है। कंपेयर टू आईटीसी गोदरेज फिलिप का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ज्यादा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अगर ये 2010 आता भी है वर्स्ट सिनारियो में, अगर ये जो सेलिंग प्रेशर अगर कंटिन्यू रहता है वर्स्ट सिनारियो में, अगर ये स्टॉक 2000 के लेवल दिखाता है तो परफेक्ट आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां से जो बाउंस बैक होगा, वो बाउंस बैक में स्टॉक एटलीस्ट 3000 तक के भी लेवल दिखा सकता है आने वाले टाइम में। तो इसको डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, लेकिन 2000 के लेवल यहाँ पे याद पे रखना चाहिए। बिल्कुल कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार पर से नजर आ रही कल की तेज गिरावट के बाद आईटीसी के चार्ट्स को आज देखेंगे तो आज भी करीब 3% की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। कई बड़े ब्रोकरेजेस ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद आईटीसी को डाउनग्रेड भी किया है। क्या कह रहे हैं ये ब्रोकरेजेस का रैशनल क्या है, पूरी की पूरी खबर बताने के लिए डिटेल रिसर्च के साथ स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताएं। जी बिल्कुल, आईटीसी पर हम लगातार दूसरे दिन का काफ़ी प्रेशर देख रहे हैं इस स्टॉक पर। ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है इस स्टॉक को। जब से हमने कल से वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की खबर सुनी है आईटीसी पर, तब से ब्रोकरेज का रिएक्शन काफ़ी मिक्स रहा है, बट ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन रहा है। एक तरह से देखें तो काफ़ी ब्रोकरेजेस आए हैं। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से वॉल्यूम पर दबाव आएगा, ये ब्रोकरेजेस का कंसेंसस व्यू है। एक्साइज बढ़ने से आईटीसी को करीब 15% दाम बढ़ाने होंगे, ये जेफरीज की राय है। नेट रियलाइजेशन बनाए रखने के लिए कम से कम 25% का एक प्राइस हाइक लेना पड़ेगा आईटीसी को, ये मोतीलाल ओसवाल का कहना है। और टैक्स में बढ़ोतरी से वॉल्यूम में पहले भी 3 से 9% का कट हमने देखा है। जब भी ऐसे टैक्स का वॉल्यूम बढ़ता है तब लगभग 3 से 9% का कट हम वॉल्यूम्स पर देखते हैं, ये नुवामा का कहना है। तो इसके दम पर वो मानते हैं कि वॉल्यूम घटने से FY27 FY28 के एबिटा में लगभग 7% का कट देख सकते हैं हम आईटीसी में, ये नुवामा का कहना है। नोमुरा बताता है कि टोबैको बिजनेस में जो पीई है उनका 23 टाइम्स से घटकर 17 टाइम्स किया जाएगा, तो ये वहाँ पर भी उन्होंने एक डाउनग्रेड किया है। सेंट्रम को कीमतें बढ़ाने से वॉल्यूम में 10% तक गिरने की आशा है, तो ये भी नेगेटिव व्यू है वहाँ पर। और सेंट्रम को FY27 में 16% और FY28 में 20% ग्रोथ गिरने की आशंका रखते हैं सेंट्रम। तो ये थे काफ़ी डाइवर्स ब्रोकरेज रिएक्शंस जो हमें मिल रहे हैं। अब उनका व्यू और टारगेट प्राइस समझ लेते हैं। किन ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है आईटीसी को, पहले समझ लेते हैं। जेफरीज होल्ड रेटिंग पर डाउनग्रेड हो चुका है, नया लक्ष्य है 400 रुपीज़ जो पहले 535 था। नोमुरा ने डाउनग्रेड किया है होल्ड रेटिंग को, 415 टारगेट बन चुका है जो पहले 534 था। मोतीलाल ओसवाल ने अपना डाउनग्रेड किया है न्यूट्रल पर, 400 रुपये टारगेट जो पहले
515 था। सेंट्रम न्यूट्रल रेटिंग पर डाउनग्रेड, 390 रुपीज़ का नया टारगेट कंपेयर टू 475 अर्लियर, और जेपी मॉर्गन ने भी न्यूट्रल रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया है, 375 रुपीज़ टारगेट जो पहले 475 था। किन ब्रोकरेजेस का भरोसा बरकरार है आईटीसी पर, ये भी लिस्ट देख लेते हैं। यूबीएस के बारे में बात करते हैं, बाय रेटिंग बनाए रखे हैं बट टारगेट प्राइस में कट हुआ है, 430 रुपीज़ का नया टारगेट प्राइस है जो 490 था पहले। एंटिक ने भी बाय रेटिंग बरकरार रखा है और नया लक्ष्य है 445 रुपीज़ जो पहले 502 रुपये था। मॉर्गन स्टैनली ने अपना इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखा है, 366 रुपीज़ टारगेट है जो पहले 469 था। मक्वायरी और जेएम फाइनेंशियल ऐसे ही दो ब्रोकरेजेस है जिन्होंने अपना स्टांस भी बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस में भी बिल्कुल कट नहीं किया है। मक्वायरी आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 500 रुपये प्रति शेयर, और जेएम फाइनेंशियल बाय रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 490 रुपीज़ प्रति शेयर। तो काफ़ी मिक्स रिएक्शन आ रहा है बट कंसेंसस एस्टिमेट पर दो चीज़ें कॉमन है कि वो वॉल्यूम्स में एक फॉल देख रहे हैं और सब लोग कहते हैं कि आईटीसी को 15 से 25 या 30% का प्राइस हाइक लेना ही पड़ेगा ये एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट विथस्टैंड करने के लिए। बिल्कुल स्नेही, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने